एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता। एनसीएफ 2005 की इस संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। प्रेक्षण का आधार पर भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारासभा काउंसिल में प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया? महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निर्दिष्ट किया गया। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण अनुवेशन है, यह सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। अनौपचारिक औपचारिक होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। अधिक महत्व बालकों के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ये बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। आरटी अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता से है? विकलांगता अधिनियम 1996। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण स्मरण समस्या समाधान निर्णय चिंतन आदि के जटिल सेट को क्या कहते हैं? संज्ञान। जब शरीर के एक भाग अंग से सीखा हुआ ज्ञान शरीर के दूसरे भाग के सीखने में सहायता पहुंचाए तो वह द्विपक्षीय होता है। एक बालक गृहकार्य एवं शनिवार लिखता है। डिस्ग्राफिया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी पेशी अवस्था में एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जाता है? पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। प्रतिक्रिया सिद्धांत के मुख्य कारक है पुनर्बलन। सूज के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समग्राकृति। मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है रोजर्स। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। संज्ञानात्मक सिद्धांत। SOR सूत्र के प्रतिपादन करता है हेल। एक विषय की या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का स्थानांतरण है सकारात्मक। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि या कभी पश्चात दृष्टि होती है। कथन है वुडवर्थ का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? उच्च व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है?
मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली स्कीमा। पियाजे के अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद कर रखने में असमर्थ होते हैं। इनमें से किसे इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना है? पलावटी चिंतन अयोग्यता। मोटा कॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया किस पर आधारित? अपने कार्यों और शक्तियों के प्रति स्वसंज्ञान। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत शिक्षण है आधारित शिक्षण का आधार है। स्वयं सीखना। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल? व्यवहारवाद। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है? व्यवहारवाद में। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है? वस्तु स्थायित्व। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। उदात्तीकरण। किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता दी है? पियाजे। और निर्मितवाद के अनुसार कौन सा कथन गलत है? ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। तत्ववाद अधिगम के शिक्षक की भूमिका सहज करता है। पियाजे के अनुसार अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जो संज्ञान संरचना को संशोधित किया जाता है। समायोजन। पियाजे के ज्ञानात्मक विकास चरणों का सही क्रम है। ज्ञान पूर्व ज्ञान। पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक? भाषा। 6-7 वर्ष का बालक दूसरों के बच्चों को स्वीकार नहीं करता है। पियाजे इनमें से कौन सा दोष बताते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है। यह गलत है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास का साथ साथ चलते हैं। क्रो ने कहा था बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीखते हैं? 11 माह की अवस्था में। विकास का पहलू नहीं है। विकास का पहलू राजनीतिक विकास नहीं है। किस अवस्था में संचय प्रवृत्ति अनुकरण सामूहिकता और बहिर्मुखता जन्म लेते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। संवेग पाए जाते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? नैतिक आचरण पर नियंत्रण करना। किशोरावस्था संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से नहीं कौन सी है? आत्मचेतना। खिलौनों की आयु अनुकरण द्वारा बालक सीखता है। शैशवावस्था में संवेदी पेशीय अवस्था है 0। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष। शैशवावस्था। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सतत प्रक्रिया परिवर्तनशील व प्रगतिशील क्रम है। जन्म क्रम अवस्था में भी होता है। मानव विकास के जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। बाल्यावस्था में मिथा परिपक्वता। रोस ने कहा है किस अवस्था में संवेगों का वेग अधिक तीव्र होता है? किशोरावस्था में। जिससे कि शरीर की हड्डियों की संख्या कम होती है किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी। किस आयु काल में मानसिक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? शोधन। शारीरिक विकास की गति कौन सी अवस्था में अधिक कम हो जाती है? बाल्यावस्था में। संवेदना के प्रकार हैं
ध्वनि संवेदना, स्वाद संवेदना और स्पर्श संवेदना। हमारे मस्तिष्क में कुल भार कितना होता है? 1360। कैरेन हॉर्नी के अनुसार मूल दुश्चिंता का संबंध किस अवस्था से है? किशोरावस्था। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का संवाद भंडार कितना हो जाता है? 50 शब्द। हार्ले व हार्ले का बंदर के नवजात बच्चों पर किया गया प्रयोग पर किससे संबंधित है? आसक्ति से। बालक का 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है? 3 वर्ष तक। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि। पियाजे ने बौद्धिक विकास एवं चिंतन प्रक्रिया के बारे में खोज की। वह कोई जीनियस की कर सकता है। किसने कहा? आइंस्टीन ने। हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत है? 2.35%। गर्भावस्था में मस्तिष्क का कुल विकास होता है 14वें सप्ताह में। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं? बाल्यावस्था। सभी अवस्थाओं में संबंधित विकासात्मक पाठ बनाए हैं। हैविंग हर्ट व्यक्तित्व के कारकों पर आधारित 32 PF प्रश्नावली किसने बनाई है? आइजैक रोसा। परीक्षण में व्यक्तियों व पशुओं की आकृति बताने वाला होता है अंतर्मुखी। कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? प्रश्नावली। कागज पेंसिल विधि स्व परीक्षण विधि है प्रश्नावली। स्किज़ोफ्रेनिया का संबंध किससे है? मनोरोग से। व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कार किसने बनाई? वुडवर्थ ने। कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक है? MMPI। एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है? समाजमिति विधि की। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आकांक्षा की उचित स्तर तय करना। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण किस रक्षा कवच से है? प्रतिस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रण करने में सहायक है? पृथक्करण। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयोग में नहीं लाते? प्रतियोगिताओं पर बल देना। H.J. आइजैक के व्यक्तित्व को समझने के लिए कौन सी बीमा बताई गई है? तंत्रिका, पित्त स्तर और अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, मन स्थापिता व सामाजिकता। किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती हैं? प्रक्षेपी। मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में। रोसा परीक्षण के किस बिंदु में प्रयोज्य की मौलिक अनुक्रिया का परीक्षण किया जाता है? संगठन। थोंडाइक के व्यक्ति को किस आधार पर बांटा गया है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। होल्जेन शाही धब्बा परीक्षण के कितने कार्ड होते हैं? 90। निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? प्रश्नावली विधि। द बिग 5 मॉडल। सभी। पॉल कोस्टा, नॉर्मन और रॉबर्ट मैक्रे। निम्न में से किसका अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है? विसोरोटोनिक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है? बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल एक बुद्धि परीक्षण है जिसका निर्माण 1905 में बिने साइमन ने किया था। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मसातीकरण। किशोर के संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? दिवास्वप्न। अंतर्मुखी बालक होता है एकांत में विश्वास रखने वाला। निम्नलिखित में से कुसमायोजित बालक है परिवेश के अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। असामाजिक, स्वार्थी, अस्वस्थ अथवा दुखी होता है। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। मति भ्रम का कारण है मानसिक अव्यवस्था। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है तादात्म्यकरण। ये था आज का वीडियो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने हो गए 100 क्वेश्चन कंप्लीट।